अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है अमेरिका। और अमेरिका के जो पास पेपर हैं वो आज हम पढ़ेंगे, और उसके अलावा जो करंट अफेयर में अमेरिका के बारे में आते हैं वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इसका एमसीक्यूज है, द पनामा कैनाल जो है वो कनेक्ट करता है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका के। और ये अमेरिका जो है वो डिवाइडेड है, यूँ समझे कि दो कॉन्टिनेंट में। और उसके अलावा अमेरिका की जो है 15 स्टेट्स हैं। तो इसके वो दूसरे भी एमसीक्यूज हैं, वो मैं 2-3 वीडियो और बना के उसमें सारे जो भी हैं एमसीक्यूज आते जाते हैं वो डिस्कस करूंगा। और पनामा कैनाल को जो ये ऑफिशियली जो है पनामा कैनाल, ये 1914 में ये खुला था। और पनामा कैनाल को गेटवे टू पैसिफिक भी बोलते हैं। और ये पनामा कैनाल जो है ये पैसिफिक और एटलांटिक ओशन ओशन को भी मिलाता है। ये पैसिफिक जो है दुनिया में सबसे बड़ा ओशन जो है वो पैसिफिक है। सेकंड पे जो है ये एटलांटिक ओशन है। तो एटलांटिक ओशन सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं ये एटलांटिक ओशन पे होती है, ये सेकंड नंबर पे आता है। और अमेरिका जो है ये भी अमेरिका जो है ये भी इस एटलांटिक ओशन कॉन्टिनेंट में आता है। एक ब्रिटिश है और दूसरा जो है ये अमेरिका, ये दोनों इस कॉन्टिनेंट ये एटलांटिक ओशन पे आते हैं। और दूसरा जो एमसीक्यू है ये बैरिंग स्टेट है। बैरिंग स्टेट जो है वो भी कनेक्ट करती है अमेरिका को रशिया से। ये भी एमसीक्यू से बहुत बार आता है, इसलिए ये मैंने एमसीक्यू लिया है। तो बेसिकली स्टेट ये भी एमसीक्यू आता रहता है कि व्हाट इज अ स्टेट। स्टेट है क्या? स्टेट की मीनिंग है ये एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर बॉडी है जो कनेक्ट करती है लार्जर बॉडी ऑफ वाटर को, और सेपरेट करती है टू लैंड्स को। यानी दो जमीन को जो है वो अलग करती है, और दो वाटर जो है वो उनको जो है वो कनेक्ट करती है, स्टेट कनेक्ट करती है। और ये एमसीक्यूज भी बहुत बार आया है कि द ब्रॉडवे स्ट्रीट है, ये कहाँ पे है? ये ब्रॉडवे स्ट्रीट जो है ये अमेरिका में है, और ये फेमस है थिएटर्स और सिनेमा की वजह से। और वॉल स्ट्रीट ये भी अक्सर एमसीक्यूज में आता रहता है, ये वॉल स्ट्रीट भी अमेरिका में है। और ये फाइनेंस बैंकिंग और ये वॉल स्ट्रीट के सबसे ज़्यादा मशहूर है इसकी वजह से। और ये सिलिकॉन वैली ये कंप्यूटर और आईटी की वजह से मशहूर है। और द येलो स्टोन पार्क ये भी अमेरिका में है। और उसके अलावा ये टाइम स्क्वायर है, ये भी ये है, ये भी यूएसए में है। ये यूएसए के न्यूयॉर्क के अंदर है। और ये न्यूयॉर्क जो है ये लार्जेस्ट सिटी है बाय एरिया में। और न्यूयॉर्क की हॉडसन रिवर पे है। और उसके अलावा जो है न्यूयॉर्क को 3 स्टेट से नाम से बुलाया जाता है। सबसे पहले जो है अंपायर स्टेट, सिटी ऑफ स्काईस्क्रैपर, और बिग एप्पल भी इनको बोला जाता है। और ये भी एमसीक्यू से ये कैपिटल ऑफ जो है कैपिटल सिटी ऑफ अमेरिका ये वॉशिंगटन डीसी है, जिससे एक एमसीक्यू से एक पेपर में आया था, पीपीएससी एस के पेपर में भी यही आया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीसी। तो ये है डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। और वाशिंगटन डीसी जो है ये पोटामिक रिवर पे है। और ये वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ बैंक है, ये भी वाशिंगटन डीसी में है। ये 1945 को ये एस्टेब्लिश हुई थी। वाशिंगटन डीसी को सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट भी बोला जाता है। जी, अब करंट अफेयर्स एमसीक्यूज अबाउट अमेरिका 2020। तो करंट जो प्रेसिडेंट है यूएस के वो जो बाइडेन है, और 46 नंबर पे है। और ये दूसरी बात ये याद रखने की है कि ये जो बाइडेन थे वाइस प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा के। और इलेक्शन में जो है 51% वोटिंग ली थी जो बाइडेन ने। ये हाईएस्ट वोटिंग रेट थी, सबसे ज्यादा। सेकंड पे बराक ओबामा है। तो अभी जो करंट वाइस प्रेसिडेंट है वो यूएस की वो है कमाला हारिस, और 49th नंबर पे है कमाला हारिस। और ये अभी एमसीक्यूज आया था सीएसएस में कि कमाला हारिस और जो बाइडेन
की जो ओथ सेरेमनी थी वो कब हुई थी, वो 20 जनवरी को हुई थी। और उसके अलावा ये भी एमसीक्यू से ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में आया था कि हु इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका, इज ये है एंटोनियो बिल्किन। ये 71 जो है इसका नंबर था। और यूएस के जो नेम है यूएस पार्लियामेंट का वो है कांग्रेस। और अपर हाउस है उसमें 100 अपर हाउस को हम सेनेट बोलते हैं, उसमें 100 मेंबर्स हैं। और लोअर हाउस है जो यूएस का, उसे हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। तो नैन्सी पेलोसी जो है वो स्पीकर है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की। और करंट एम्बेसडर जो है पाकिस्तान टू अमेरिका वो असद मजीद है। और असद मजीद जो है यूरोपियन यूनियन का भी जो है एम्बेसडर है, 2022 में अभी बना है। और नैन्सी पेलोसी ने ये विजिट किया था ताइवान को 2 अगस्त 2022 में। तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल विजिट था, क्योंकि चाइना ने वॉर्न किया था अमेरिका को कि आप ताइवान पे विजिट ना करें। फिर उसके बावजूद भी नैन्सी पेलोसी ने ये विजिट किया था, क्योंकि चाइना वो क्लेम करता है कि ये हमारी टेरिटरी है। और उसके अलावा ये असद मजीद जो है वो एम्बेसडर, ये मैंने अभी आपको बताया कि यूरोपियन यूनियन का एम्बेसडर भी है। और कैमरना एंड्रोला ये यूरोपियन यूनियन की एम्बेसडर है टू पाकिस्तान। ये भी एमसीक्यूज 2021 में आया है। और अमेरिकन एम्बेसडर जो है टू पाकिस्तान वो है डोनाल्ड ब्लूम। तो होप यू वुड लाइक इट। और इंशाल्लाह दूसरी जो मैं अमेरिका के बारे में वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी मैं जो भी एमसीक्यूज रहते हैं नॉर्थ अमेरिका के, साउथ अमेरिका के, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात करेंगे। थैंक यू।